गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 11.3 के 11 to 15 सम सॉल्व करेंगे। द स्टेटमेंट ऑफ 11th सम, ए सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज कट आउट फ्रॉम अ स्क्वायर पीस ऑफ एन एल्यूमिनियम शीट ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर पीस है एल्यूमिनियम शीट का जिसकी साइड 6 सेंटीमीटर है। स्क्वायर है तो सभी साइड्स इक्वल ही होंगी, 6, 6, 6 और 6। इसमें से एक सर्कल 2 सेंटीमीटर रेडियस का कट कर लिया गया, ये सर्कल काट लिया गया। तो ये बोल रहा है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट। ये जो साइडों में ये जो एरिया बच जाएगा, अंदर से तो खाली हो जाएगा, तो उसका एरिया बताना है। तो आप क्या करो, पूरी एल्यूमिनियम शीट का एरिया निकालो, उसमें सारा एरिया आ जाएगा। फिर उसमें से इस सर्कल के एरिया को माइनस कर दो तो ये बचा हुआ एरिया हो जाएगा। फिर तो देखो आप लिखोगे रेडियस ऑफ सर्कल 2 सेंटीमीटर, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला होता है, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस 2 इंटू 2, 22 2 ज़ा 44, 44 2 ज़ा 88/7 सेंटीमीटर स्क्वायर सर्कल का एरिया हो गया। अब हम उस एल्यूमिनियम का जो स्क्वायर पीस है उसका एरिया निकालेंगे। तो हमें साइड कितनी गिवन है, साइड ऑफ स्क्वायर पीस ऑफ एल्यूमिनियम 6 सेंटीमीटर। एरिया फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर पीस साइड इंटू साइड 6 इंटू 6 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो एरिया ऑफ लेफ्ट एल्यूमिनियम, जो एल्यूमिनियम लेफ्ट यानी जो बचा हुआ है उसका एरिया, टोटल एरिया ऑफ स्क्वायर एल्यूमिनियम पीस, जो टोटल एरिया है उसमें से एरिया ऑफ सर्कल को माइनस करेंगे। टोटल एरिया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, यानी 36 माइनस सर्कल का एरिया 88/7, तो 36/1, 7 और 1 का एलसीएम 7, 7 को 1 से डिवाइड किया 7, 7 की इसके साथ मल्टीप्लाई की तो 252, माइनस 7 को 7 से डिवाइड किया 1, इसके साथ मल्टीप्लाई 88 इंटू 1 88, 252 में से 88 माइनस करेंगे तो 164/7, 164 को 7 से डिवाइड किया, देखो 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, तो 2 आया, 2 बचे, 2 के साथ 4 24, 7 3 ज़ा 21, 3 बचा, फिर डेसिमल लगाया, फिर 7 4 ज़ा 28, इस तरह से 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। अब देखो 12th सम, द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल इज 31.4 सेंटीमीटर। जो सर्कमफेरेंस है ना सर्कल की, जो टोटल बाउंड्री है वो कितनी है, 31.4 सेंटीमीटर है। रेडियस फाइंड करनी है और एरिया ऑफ सर्कल बताना है। इसमें पाई की वैल्यू आपने 3.14 ही लेनी है, 22/7 नहीं लेनी, 3.14 लेनी है। तो देखो आप राइट करेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 31.4 सेंटीमीटर। अब सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पता है ना, 2πr होता है, तो 2πr दैट इज सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, वो किसके इक्वल है, 31.4 के। तो 2 इंटू पाई की वैल्यू क्या हमें बोली थी, 3.14 बोली थी, 3.14 इंटू आर इक्वल्स टू 31.4। रेडियस निकालना है तो 2 इंटू 3.14 डिवाइड में आ जाएगा, 2 इंटू 3.14 और ऊपर क्या 31.4। इसका डेसिमल हटाएंगे तो बाय में 10, इसका डेसिमल हटाएंगे तो बाय में 100 आना चाहिए ना, वो 100 ऊपर लिखा जाएगा, तो 314 हो जाएगा ये, बाय में 10 इंटू इसका डेसिमल हटा तो 100 ऊपर, ये 100 लगाया, 2 इंटू 314 हमने नीचे लिख दिया। हमने क्या किया, अब 314 से 314 कैंसिल किया, 0 से 0 कैंसिल की, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, रेडियस कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। अब हमें एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर स्क्वायर मतलब आर इंटू आर, यानी 5 इंटू 5, 3.14 इंटू 5 इंटू 5 25, 3.14 की 25 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। Now the 13th sum is, a circular flower bed is surrounded by a path 4 meter wide। एक सर्क्यूलर फ्लावर बेड है जिसके चारों ओर एक पाथ मतलब रास्ता बना हुआ है, 4 मीटर वाइड मतलब 4 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना हुआ है। द डायमीटर ऑफ द फ्लावर बेड इज 66 मीटर। व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस पाथ। आपको ये बताना है कि उस पाथ यानी रास्ते का एरिया क्या है। लेट सपोज ये सर्क्यूलर फ्लावर बेड है, अंदर वाला ये फ्लावर बेड है, उसके चारों ओर एक रास्ता बना हुआ है ना। लेट सपोज ये सारा रास्ता है, ये सारा चौड़ा रास्ता बना हुआ है, इसकी विड्थ कितनी बोली है, 4 मीटर बोली है, मतलब ये 4 मीटर चौड़ा है।
अब इस जो फ्लावर बेड है इसका डायामीटर आपको कितना बताया 66, यानी रेडियस कितनी हो जाएगी फिर, रेडियस ये वाली 33 मीटर हो जाएगी, इसका आधा 33। तो हम क्या करेंगे, पूरे का एरिया निकालेंगे। पूरे सर्कल का एरिया कैसे, जब पूरे की रेडियस पता हो हमें, सेंटर से लेकर बाहर तक की रेडियस। तो देखो ये 33 है और 4 ये है, तो 33 + 4 ये टोटल कितनी हो जाएगी 37। अगर हम 37 रेडियस लेके तो पूरा ये सर्कल का एरिया आ जाएगा। उसमें से इस अंदर वाले सर्कल का एरिया माइनस कर दें तो इस रास्ते का एरिया आ सकता है। तो हम 37 रेडियस लेके पहले तो पूरे बाहर तक के सर्कल का एरिया निकालेंगे, फिर अंदर वाले सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो इस रास्ते का एरिया आ जाएगा। तो देखो हमने इस डायग्राम में वही शो किया है। अंदर जो फ्लावर बेड है उसका डायमीटर 66 मीटर और ये रास्ता कितना है 4 मीटर चौड़ा है। तो सेंटर से लेकर बाहर तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी फिर 37 मीटर, क्योंकि देखो ये वाली तो क्या है 33 है, बाहर 4, 30 + 4 37 मीटर हो गई। अब देखो डायमीटर फ्लावर बेड, ये जो अंदर है इसका डायमीटर 66 मीटर, रेडियस कितनी हो जाएगी 33 मीटर। एरिया ऑफ फ्लावर बेड क्या हो जाएगा πr², फॉर्मूला तो वही लगना है क्योंकि ये सर्कल की शेप में है। पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, हमको क्वेश्चन में बोला था, वरना हम 22/7 ही लेते। इंटू आर यानी रेडियस 33 × 33, इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो 3419.46 मीटर स्क्वायर आंसर आएगा आपका। अब हम क्या निकालेंगे, इस फ्लावर बेड की रेडियस को भी लेंगे यानी 33 और इस पाथ को भी लेंगे, तो 33 + 4 37 हो जाएगा। रेडियस ऑफ फ्लावर बेड अलोंग विद पाथ, तो ये सर्कल C2 नाम रख लिया हमने इसका, तो ये क्या हो जाएगा 37 मीटर हो जाएगा। अब एरिया ऑफ सर्कल C2, ये जो C2 सर्कल है इसका एरिया πr², पाई की वैल्यू 3.14 × r² यानी r × r। इसकी रेडियस तो कितनी हो जाएगी बाहर वाले सर्कल की, सेंटर से लेकर बाहर तक, ये 33 और ये 4 37 हो गई। तो 37 × 37, जब 3.14 की मल्टीप्लाई 37 और 37 के साथ होगी तो 4298.66 मीटर स्क्वायर आपका आंसर आएगा। अब हम क्या करेंगे, पूरे सर्कल के एरिया में से यानी C2 इस एरिया में से इस अंदर वाले सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो ये साइड में पाथ का एरिया आ जाएगा। तो देखो हम लिखेंगे एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लावर बेड अलोंग विद पाथ। फ्लावर बेड और पाथ का एरिया, उसमें से एरिया ऑफ फ्लावर बेड ओनली उसको माइनस कर देंगे। जो फ्लावर बेड और पाथ का टोटल एरिया कैसे निकला था 3.14 × 37 × 37 और फ्लावर बेड का 3.14 × 33 × 33। तो फिर देखो इसका कितना आया 4298.66 मीटर स्क्वायर और इसका 3419.46 मीटर स्क्वायर। इसमें से जब हम ये वैल्यू माइनस करेंगे तो 879.20 मीटर स्क्वायर आपका जो एरिया आ जाएगा, जो पाथ जो रास्ता बना हुआ है ना साइड में फ्लावर बेड के, उसका एरिया आ जाएगा। अब नेक्स्ट 14 सम, ए सर्क्यूलर फ्लावर गार्डन हैज़ एन एरिया ऑफ 314 मीटर स्क्वायर। एक सर्क्यूलर फ्लावर गार्डन है, सर्क्यूलर मतलब सर्कल की शेप में है, फ्लावर गार्डन है जिसका एरिया 314 मीटर स्क्वायर है। ए स्प्रिंकलर एट द सेंटर ऑफ गार्डन कैन कवर एन एरिया दैट हैज़ रेडियस ऑफ 12 मीटर। गार्डन के सेंटर में एक स्प्रिंकलर लगाया है, स्प्रिंकलर मतलब फव्वारा बोल सकते हैं या पानी छिड़कने वाला, सेंटर पर लगाया तो वो क्या करेगा, घूम घूम के ऐसे पानी छिड़केगा। अब वो कह रहा है कि वो जो एरिया कवर कर रहा है ना, तो घूमेगा तो सर्कल ही बनेगा, जहाँ जहाँ वो पानी डालेगा सर्कल बन जाएगा। तो कहते हैं कि उसकी रेडियस है ना 12 मीटर है, वो 12 मीटर तक के एरिया में ऐसे घूम घूम के पानी डालता है। विल द स्प्रिंकलर वाटर द एंटायर गार्डन, क्या पूरे गार्डन में वो पानी स्प्रिंकल कर पाएगा, हमें ये बताना है। तो हम क्या करेंगे, इस जो स्प्रिंकलर की रेडियस है उससे एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेंगे। अगर वो एरिया ऑफ सर्कल या तो गार्डन के इक्वल है या उससे ज़्यादा है तो वो पानी दे पाएगा पूरे गार्डन में। अगर इससे कम रह जाता है तो वो पानी पूरे गार्डन में नहीं दे पाएगा। और इसमें पाई की वैल्यू आपको क्या लेनी है 3.14। तो देखो हम लिखेंगे रेडियस ऑफ एरिया कवर्ड बाय स्प्रिंकलर। जो स्प्रिंकलर जितना एरिया कवर कर रहा है उसकी रेडियस कितनी है 12 मीटर। एरिया कवर्ड बाय स्प्रिंकलर, स्प्रिंकलर कितना एरिया कवर कर रहा है देखते हैं, πr² से
पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 12 तो इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 452.16 मीटर स्क्वायर वो एरिया कवर कर रहा है, 452.16 मीटर स्क्वायर। और जो गार्डन का एरिया है ना, एरिया ऑफ फ्लावर गार्डन 314 मीटर स्क्वायर ही है। अभी जो स्प्रिंकलर है ये तो ज़्यादा एरिया कवर कर रहा है और इसका एरिया कम है, यानी पूरे गार्डन में तो एटलीस्ट पानी सारा दे देगा वो। एज 452.16 मीटर स्क्वायर इज ग्रेटर देन 314 मीटर स्क्वायर, सो एरिया कवर्ड बाय स्प्रिंकलर इज मोर देन एरिया ऑफ गार्डन। जो स्प्रिंकलर जो एरिया कवर कर रहा है वो गार्डन के एरिया से तो ज़्यादा है, सो स्प्रिंकलर विल कवर द होल गार्डन, इसलिए पूरे गार्डन को वो कवर कर लेगा वो स्प्रिंकलर, क्योंकि वो तो ज़्यादा ही पानी दे रहा है, ज़्यादा एरिया में पानी दे रहा है ना। अगर इसके इक्वल देता तो भी हम कह देते कवर कर रहा है, अगर इससे ज़्यादा दे रहा है तो भी कवर कर रहा है, लेकिन अगर कम देता ना तो हम कहते कि वो कवर नहीं कर रहा पूरे गार्डन को। अब देखो 15th सम, फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ इनर एंड आउटर सर्कल्स शोन इन एडजॉइनिंग फिगर। इसमें इनर सर्कल और आउटर सर्कल की आपको सर्कमफेरेंस बतानी है। अगर इनर सर्कल की आपको सर्कमफेरेंस बतानी है तो उसका फॉर्मूला 2πr, उसके लिए आपको रेडियस चाहिए होगी, वो भी इनर सर्कल की। अगर आउटर सर्कल की सर्कमफेरेंस बतानी है तो रेडियस चाहिए होगी, फॉर्मूला तो वही लगेगा ना 2πr, सर्कमफेरेंस ही बतानी है तो रेडियस हमें आउटर सर्कल की चाहिए होगी। अब देखो इनर सर्कल क्या होता है, इनर सर्कल की रेडियस क्या होगी, सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस, यही रेडियस होगी अंदर वाले सर्कल की, ये घूम के पूरा सर्कल बनाएगी। तो फिर ये कैसे निकालें, देखो इस ये 10 है, पूरा 19 है, 19 में से इस 10 को माइनस कर दें तो ये कितना बच गया, 9 बच गया ना, ये 9 आ गया। देखो पूरा 19, उसमें से ये 10 है, यहाँ 10 है तो यहाँ भी तो 10 नहीं है, 19 में से इस 10 को माइनस किया तो ये 9 बचा, तो ये 9 लिख लिया हमने। अब आउटर सर्कल की रेडियस सेंटर से लेकर बाहर यहाँ तक की डिस्टेंस 19 ही है, तो यानी अंदर वाले सर्कल की रेडियस 9, बाहर वाले की 19। तो अब हम सर्कमफेरेंस इजीली निकाल सकते हैं, बस पाई आपको कितना लेना है, 3.14 लेना है। तो देखो आप लिखोगे रेडियस ऑफ इनर सर्कल 9 मीटर, सर्कमफेरेंस ऑफ इनर सर्कल 2πr, 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर क्या है 9, रेडियस होती है आर, 9 होगी। तो देखो 3.14 की पहले 2 के साथ मल्टीप्लाई 6.28 हो जाएगा, फिर 6.28 की 9 के साथ 56.52 मीटर स्क्वायर, अंदर वाले मीटर स्क्वायर नहीं मीटर, क्योंकि ये क्या है सर्कमफेरेंस है ना कि एरिया है, तो सर्कमफेरेंस 56.52 मीटर हो जाएगी। अब देखो हम आउटर सर्कल की रेडियस तो हमें पता ही है, सेंटर से लेकर बाहर वाला ये 19 है, तो रेडियस ऑफ आउटर सर्कल 19 मीटर, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला 2πr, रेडियस बस 19 लेंगे, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 इंटू रेडियस 19, तो 2 इंटू 3.14 6.28, 6.28 की 19 के साथ मल्टीप्लाई 119.32 मीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमने इनर सर्कल की भी सर्कमफेरेंस निकाल ली, बाहर वाले सर्कल की भी सर्कमफेरेंस निकाल ली, जो कि 119.32 मीटर है।